तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांश अरोरा है और इस चैनल पे ये मेरी पहली बड़ी वीडियो है जो कि उन दो मैच के बारे में बताएगी आपको, जिसमें एक में इंडिया को बहुत बुरी तरह हार मिली और दूसरे मैच में इंडिया हारा हुआ मैच जीत कर अपना बदला पूरा किया। तो दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर 2021। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जिस दिन एक तरफ विराट की विराट सेना और दूसरी तरफ बाबर की सेना। विराट की सेना बाबर की सेना को पहली बार ही खेल रही थी और कुछ नहीं पता था उनके बारे में, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तान में नए थे। तो दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ और टॉस बाबर जीता और उसने विराट की सेना को बैटिंग के लिए पहले बुलाया। तो इंडिया की तरफ से पहले बैटिंग करने आए राहुल और रोहित, और राहुल 8 बॉल खेल के 3 रन पे आउट हो गए और वहीं रोहित तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। और उन दोनों को आउट करने वाला एक ही गेंदबाज था, जिसका नाम था शाहीन शाह अफरीदी, जिसने भारत के दोनों ओपनर को अपने घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया था। फिर मैदान पे आते हैं सूर्य कुमार और विराट कोहली, जिसमें सूर्य कुमार यादव सिर्फ 8 बॉल पे 11 रन मार के आउट हो जाते हैं। फिर किंग कोहली का साथ देने आए ऋषभ पंत, जिन्होंने कोहली के साथ मिलके अच्छी पार्टनरशिप की। दोनों टीम को 84 रन तक लेकर आ गए थे, लेकिन तभी पंत शादाब का शिकार बन गए और आउट हो गए और कोहली को अकेला छोड़ के चले गए। पंत के बाद जडेजा आए, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने भी 13 बॉल पे 13 रन ही मारे। फिर जडेजा के बाद हार्दिक आए, उन्होंने 11 रन मारे 8 गेंदों में और वो भी चलते बने। और टीम इंडिया की तरफ से एक ही 50 है, जो कि विराट कोहली ने मारी। उन्होंने 49 बॉल्स में 57 रन की पारी खेली और टीम को 151 तक पहुंचाया। आपको लग सकता है कि ये बहुत स्लो पारी खेली उन्होंने, पर वो बीच मैदान में अकेले ही टिके थे, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। और विराट को आउट करने वाला भी शाहीन शाह अफरीदी ही था, जिसने 3 विकेट लिए 31 रन देकर। वैसे देखा जाए तो ये स्कोर एक फाइटिंग टोटल था। इतने रन थे बोर्ड में कि इंडिया फाइट कर सके। दूसरी इनिंग्स की शुरुआत हुई और बैटिंग करने आए कप्तान बाबर आजम और रिजवान, और एक बार वो शुरू हुए तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने हर एक इंडियन बॉलर को मारना शुरू किया। ना तो जडेजा का जादू चला, ना चक्रवर्ती की मिस्ट्री चली, ना बुमराह की यॉर्कर्स चली, और भारत का कोई भी गेंदबाज एक विकेट तक नहीं ले पाया पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 152 रन बना लिए, वो भी 18 ओवर खत्म होने से पहले। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी को चुना गया, जिसने पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया को बहुत बुरी तरह हार थमाई थी और इस टीम को बहुत बदनामी का सामना भी करना पड़ा था। पाकिस्तानियों ने हमारी टीम का और हमारे हर एक खिलाड़ी का बहुत मजाक उड़ाया और ट्विटर पर खराब खराब ट्वीट्स किए इंडियन टीम के बारे में, स्पेशली विराट के बारे में। लेकिन शाहरुख का वो फेमस डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक 1 साल बाद 23 अक्टूबर 2022 इंडिया और पाकिस्तान फिर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं मैच खेलने के लिए। जहां भारत पिछले साल की हार का बदला लेने के लिए उतरा था, वहीं पाकिस्तान भारत के जख्मों को और कुरेदने के लिए उतरा था। पर इस बार एक चेंज था भारत में। भारत का कप्तान बदल चुका था, जो कि पिछली बार तक विराट कोहली कप्तान थे, लेकिन इस बार रोहित शर्मा कप्तान बने। और इस 1 साल के बीच में कोहली के साथ बहुत बुरा किया बीसीसीआई ने। वो कहानी किसी और वीडियो में बताऊंगा। एक बार फिर इन दोनों के बीच में टॉस होता है और टॉस भारत जीत जाता है इस बार, और रोहित शर्मा बॉलिंग मांगते हैं। और इस बार भी रिजवान और बाबर की जोड़ी मैदान में उतरती है गेंदबाजों का सामना करने के लिए, लेकिन इस बार बाबर आजम पहली ही गेंद पे आउट हो जाते हैं और रिजवान 12 बॉल पे 4 रन मारते हैं। और ये दोनों खिलाड़ी ही अर्शदीप सिंह का शिकार बनते हैं, वो अर्शदीप सिंह जो अपना डेब्यू किए थे इस मैच से। फिर इन दोनों के बाद इफ्तिकार अहमद और शान मसूद आते हैं, जो कि खूंटा बांध के खड़े हो जाते हैं ग्राउंड पे। जहां शान मसूद ने 52 रन की पारी खेली, वहीं इफ्तिकार 51 रन की पारी खेलता है। इंडिया इनके बाद कुछ विकेट्स गिराने में कामयाब रहती हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अपनी बैटिंग का जौहर दिखाते हैं और 8 गेंदों में 16 रन
मारते हैं और 20 ओवर में पाकिस्तान 159 रन बनाती है 8 विकेट खोके और 160 का टारगेट देती है इंडिया को। फिर भारत की तरफ से केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए आते हैं, लेकिन दोनों ही 4 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर मैदान में विराट कोहली आते हैं, जिन्होंने पिछले साल भी इंडिया की लाज बचाई थी, और उनका साथ देने सूर्य कुमार यादव भी आते हैं। और इस मैच में भी सूर्य का सूर्य अस्त ही रहता है, क्योंकि वो 10 गेंदों में सिर्फ 15 रन ही मार पाते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल 2 पे आउट हो जाते हैं। फिर हार्दिक पांड्या साथ देते हैं विराट कोहली का और दोनों मिलके स्कोर को 144 तक ले आते हैं। फिर कहानी शुरू होती है आखिरी ओवर की, जिसमें भारत को 6 बॉल पे 16 रन चाहिए थे और हार्दिक पांड्या जब 5 बॉल बच रही थी मैच की, तब अपनी विकेट खो देते हैं। हार्दिक के बाद दिनेश कार्तिक मैदान पे आते हैं। वो 1 रन मारते हैं 2 बॉल खेल के, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और इसी ओवर में नवाज ऐसी बॉल डालते हैं जो कि कोहली के चेस्ट के ऊपर जाती है और उसको नो बॉल करार दिया जाता है और कोहली इस पे भी छक्का मारते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लोग इस नो बॉल पे भी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। अगली बॉल फ्री हिट होती है, जिसमें बॉल विकेट पे लग के थर्ड मैन पे चली जाती है और कोहली 3 रन चुरा लेते हैं और अगली ही गेंद पे दिनेश कार्तिक आउट हो जाते हैं। और जब अश्विन आते हैं तो 1 बॉल पे 2 रन चाहिए होते हैं इंडिया को, और जब नवाज बॉल डालते हैं तो अश्विन उस बॉल को छोड़ देते हैं और वो बॉल वाइड हो जाती है और अब 1 बॉल पे 1 रन चाहिए होता है भारत को, और फिर अश्विन 1 बॉल पे 1 रन ले लेते हैं और इंडिया मैच जीत जाती है। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच होते हैं वो किंग कोहली ही होते हैं, जो कि इंडिया की नैया पार लगाते हैं और अपना बदला लेते हैं पिछले साल का, जो उनको जिल्लत मिली थी। और कप्तान रोहित भी कोहली को हवा में उठा लेते हैं। और इस मैच में एक और शख्स भी है जिसको इतना याद नहीं किया जाता इस जीत के लिए, वो है हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 3 विकेट भी ली थी और 40 रन भी बनाए। और अगर वो कोहली का साथ ना देते तो इंडिया कप का ये मैच हार चुकी होती। और कमेंट्स में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।